हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 9 की गणित। इसकी आज हम प्रश्नावली 2.3 को आज डिटेल में सॉल्व करेंगे। ये जो 2.4 एक्सरसाइज है ये न्यू सिलेबस में 2.3 एक्सरसाइज है, क्योंकि इसमें 2.3 एक्सरसाइज को हटा दिया गया है। 2.3 एक्सरसाइज को काट दिया गया है इसलिए ये जो अब 2.4 एक्सरसाइज थी पुरानी, यह अब 2.3 एक्सरसाइज हो गई है। तो चलिए इसे अब हम डिटेल में सॉल्व करते हैं। यदि आपने हमारी पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके उन्हें देख लेना। पीछे के सारे ही चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब लेना। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिया गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रश्नावली 2.3 का। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। यह हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का दिया गया है x³ + x² + x+1। यह हमें दिया गया है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहले का पहला फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है x³ + x² + x+1। यह हमें क्वेश्चन दिया गया है x+1, यह हमें दिया गया है। तो अब हमसे पूछा गया है कि गुणनखंड है या नहीं है। क्या x+1 हमारा इस बहुपद का, ये जो है ये क्या है, इसे क्या बोलते हैं हम, बहुपद। क्या बोलते हैं हम इसे, बहुपद। इस बहुपद का क्या ये गुणनखंड है या नहीं है, ये हमें बताना है। तो इसका पता हम कैसे लगाएंगे। सबसे पहले इसे हम क्या मानेंगे, px मान लेते हैं। या फिर इसका कहने का मतलब क्या होता है कि इसे आप 0 के बराबर रख लीजिए। एक बार x+1 है, इसे आपने 0 के बराबर रख लिया, तब ये क्या हो जाएगा, x बराबर -1 हो जाएगा, क्योंकि ये इधर प्लस का इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो x का मान क्या आ जाएगा, -1। अब ये जो -1 है इस समीकरण में रखेंगे, आप इस बहुपद में रखेंगे। यदि आपको आंसर 0 मिल रहा है तब तो यह x+1 इसका गुणनखंड होगा, और यदि नहीं 0 नहीं मिलता है तब ये इसका गुणनखंड नहीं होगा। तो यही हमें बताना है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया था। चलिए तो क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। तो x-1, x की प्लेस पे हम क्या रखेंगे, -1। तो यदि -1 रखा हमने, जब -1 का क्यों करेंगे तो -1 ही होता है, प्लस -1 का स्क्वायर। ये केवल x की प्लेस पे मैं -1 रख रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, -1, यहाँ पे क्या है, +1। ये 1 का 1 है। तो जब -1 का क्यों करेंगे तो क्या होता है, -1 का स्क्वायर प्लस का 1, और प्लस बाहर से है तो 1। इधर क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो -1। इधर क्या है, +1। तो ये माइनस का ये प्लस का आपस में कट जाएंगे, ये माइनस का ये प्लस का ये भी आपस में कट जाएंगे। तो मतलब आंसर क्या मिल रहा है हमें, 0 मिल रहा है। अगर 0 आपका आ रहा है तब तो ये इसका गुणनखंड है। क्या इस बहुपद का x+1 गुणनखंड है। और यदि 0 नहीं मिलता तब ये गुणनखंड नहीं था। तो ये आपका आंसर होगा। तो आप लिख दोगे हाँ। अतः यह x+1 बहुपद का एक गुणनखंड है। या आप लिख देंगे गुणनखंड है। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे ये। चलिए तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं, जो कि दे रखा है x⁴ दे रखा है x⁴ + x⁴ + x⁴ + x+1। ये हमें दिया गया है। इसमें भी सेम यही प्रोसेस लगेगा। क्या रखना हमें, x-1, x+1 जो दे रखा है इसमें x का मान क्या रखना है हमें, x का मान रखना है हमें -1।
चलिए इसको रखते हैं इसमें भी। चलिए तो अब क्वेश्चन को सेकंड को सॉल्व करती हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है हमें x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x प्लस 1, ये हमें दिया गया है, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। तो हमें क्या रखना है, x के प्लेस पे -1 रख देंगे, -1 की पावर 4। सेम वही प्रोसेस, क्योंकि x प्लस 1 सभी के लिए, सभी में पूछा गया है कि ये क्या सभी के लिए मतलब गुणनखंड है सभी संख्याओं में, तो सभी बहुपदों के लिए गुणनखंड है या नहीं है वो चीज़ पूछा गया। तो पहले के लिए तो है, अब दूसरे के लिए हम चेक कर रहे हैं। तो -1 प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 और ये प्लस का 1, ये इसमें मैंने x का मान -1 रख दिया। तो रखते हैं, तो जब किसी की पावर पॉजिटिव होती है सॉरी सम संख्या होती है तो उसका मान क्या हो जाता है, सम हो जाता है, तो ये 1 हो जाएगा। प्लस अब ये नेगेटिव है तो यहाँ पे भी नेगेटिव लगेगा, क्योंकि -1 का क्यूब -1 होता है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो इसलिए माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, और ये -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, तो ये प्लस का 1 हो गया। और ये -1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का 1, और ये इधर से प्लस का 1। अब यदि आप इसको सरल करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। देखिए प्लस का 1 और माइनस का 1 आपस में कट जाएंगे, प्लस का 1 माइनस का 1 आपस में कट जाएंगे, और ये इसके 0 के बराबर नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे क्या बच रहा है हमारा 1, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो आप आंसर में क्या लिख दोगे, अतः x प्लस 1 बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, x प्लस 1 गुणनखंड नहीं है, का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, या आप लिख दोगे लास्ट में, यह आपका आंसर हो जाएगा। यदि ये इसके 0 के बराबर आता तब तो ये इसका गुणनखंड था, और यदि नहीं आया है तो इसका गुणनखंड नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 3x की पावर 2 प्लस x प्लस 1, ये हमें दिया गया है। तो चलिए सरल करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि दे रखा है x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये हमें दिया गया है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसमें भी सेम वही प्रोसेस लगेगा। क्या रखना है हमें, x के मान पे माइनस का 1, तो -1 की पावर 4 प्लस 3 -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर माइनस के 1 प्लस माइनस के 1 और बाहर से प्लस का 1, ये हमने x के प्लेस पे केवल क्या रखा है माइनस का 1। जब -1 का की पावर 4 होती है तो क्या हो जाता है 1, -1 का क्यूब क्या हो जाता है माइनस का 1, माइनस का 1 में यदि 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -3 प्लस, अब 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और 3 का गुणा यदि 1 में करोगे प्लस के 1 में करोगे तो क्या हो जाएगा 3, तो प्लस के 3, और ये क्या हो जाएगा -1, यहाँ से क्या है ये हमारा प्लस का 1। अब आपस में से काटोगे तो ये माइनस का 3 ये प्लस का 3 आपस में कट जाएगा, ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 आपस में कट जाएगा। ये यहाँ से क्या बचा हमारे पास 1, ये क्या बचा 1, जो कि 0 के बराबर नहीं है, ये भी 0 के बराबर नहीं है। तो आप वही फिर से लाइन लिख दोगे, अतः x प्लस 1
गुणनखंड नहीं होगा, जो कि हमने पहली वाली लाइन में लिखा था। बहुपद x+1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। या आप लिख दोगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया रखा है हमें? x³ माइनस x² माइनस के 2 अंडर ब्रैकेट में 2 प्लस √2x प्लस √2। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमें क्या करना है? x प्लेस पे केवल -1 ही रखना है, आपको आपका आंसर मिलता हुआ जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पहले का चौथा क्या दे रखा हमें? x³ माइनस के x² माइनस के ब्रैकेट में 2 प्लस √2x प्लस √2 ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्या करना है हमें? फिर से वही ट्रिक, -1 रखना है केवल हमें x के प्लेस पे। -1 का क्यूब माइनस के बाहर से और -1 का स्क्वायर माइनस बाहर से, ये क्या हो जाएगा? जब x का गुणा यहाँ पे करोगे आप तो 2x हो जाएगा। या फिर चलिए इसे ऐसा का ऐसा ही रहने दीजिए, केवल x प्लेस पे आप अपना मान रख दीजिए। तो x प्लेस पे क्या रखा हमने? -1 जिसका गुणा इसमें हो रहा है, -1 इसका गुणा इसके साथ हो रहा है, प्लस के √2 अब क्या हो जाएगा? अब -1 का क्यूब क्या होता है? -1। अब ये -1 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, और बाहर से क्या लगा हुआ है? माइनस का, तो ये भी माइनस का 1 हो जाएगा। ये माइनस इधर से है ऑलरेडी। अब इसमें यदि 1 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये -2। अब -2 अब इसमें यदि इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? -√2 ये हो गया, और बाहर से क्या है? +√2। अब इस ब्रैकेट को हम खोल देंगे तो क्या हो जाएगा? -1 ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, +2 ये भी माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? +√2 और इधर क्या है? +√2। तो -2 और ये क्या है? +2, ये क्या है? +√2 और +√2। तो जब आप इसे सरल करेंगे इससे तो ये कट जाएगा, पर इसे यदि आप सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2√2 जो कि 0 के बराबर नहीं आ रहा है, तो इसमें भी आप क्या लिख दोगे? अतः x+1 बहुपद का, वही लाइन फिर से आप लिख दो, बहुपद का गुणनखंड नहीं है। x+1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ये आपका आंसर हो जाएगा, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है हमें? क्वेश्चन नंबर 2 जो कि दे रखा है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं है। ये हमें दे रखे हैं। तो जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है px बराबर 2x³ प्लस x² माइनस के 2x माइनस 1 और gx दे रखा है हमें x+1। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला क्या दे रखा है? दूसरे का पहला जो कि दे रखा है हमें px दे रखा है हमें, क्या दे रखा है? 2x³ माइनस के प्लस के x² और क्या दे रखा है हमें? x² माइनस के 2x और माइनस के 1, ये हमें दिया गया है। 2x³ प्लस x² माइनस के 2x माइनस 1 ये हमें दिया गया है। और gx क्या दे रखा है हमें? gx दे रखा है x+1 ये हमें
दे रखा है। तो अब हमें पूछा गया है कि क्या जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है या नहीं है, ये हमें बताना है। तो कैसे बताएंगे हम, जैसे हमने पहले का बताया था, क्वेश्चन नंबर पहले का बताया था, उसी तरीके से इसमें केवल क्या दे दिया गया है हमें, जी एक्स। तब हम क्या करेंगे, अब लेट लेट करेंगे। लेट का मतलब होता है माना जी एक्स बराबर क्या है, 0। जी एक्स बराबर हमने 0 मान लिया। तो जी एक्स क्या है हमारा, x+1 बराबर हमने क्या माना, 0। तो जब इधर का पॉजिटिव है ये 1, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव का क्या हो जाएगा, -1। अब -1 का मान हम किस में रखेंगे, बहुपद में, पी एक्स के अंदर। तो आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर -1, या फिर x का मान पी एक्स में रखने पर आप चाहें तो अपनी सुविधा के लिए लिख सकते हैं इसको, जिससे आपको आसानी हो, समझ में आ जाए अच्छे से। चलिए मैं लिख देता हूँ एक लाइन को, x का मान पी एक्स में रखने पर जिससे आपको ये ना लगे कि ये -1 कहाँ पे आया, कहाँ से आया। चलिए इसमें रखते हैं पी एक्स में, तो p-1 एक्स प्लेस पे हमने रख दिया मतलब। तो अब हम इसमें रखेंगे तो क्या है, 2 की पावर -1 की पावर 3 प्लस -1 स्क्वायर -2 और -1 और बाहर से क्या है, -1। ये हमें दे रखा है। ये हमने क्या किया, एक्स प्लेस पे -1 रख दिया। तो अब चलिए गुणा करते हैं, क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाता है, -1 माइनस ही रहता है। तो -1 से यदि 2 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, -2। अब इधर तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1 और बाहर क्या है, प्लस, तो +1। इधर क्या है, -1 और इधर क्या है, -1, सॉरी इधर क्या है, माइनस का चिन्ह और इधर क्या है, -1। तो -2 और -1 यदि गुणा करेंगे तो माइनस क्या हो जाता है, पॉजिटिव, क्या हो जाएगा, 2 और इधर क्या है, -1। ये हमारा हो गया। तो ये -2 और +2 आपस में कट जाएंगे, ये -1 और +1 आपस में कट जाएंगे, ये -1 और ये +1 आपस में कट जाएंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 0। तो p-1 = 0 आ गया, ये हमारा आ गया। तो अतः मतलब आप लिख दोगे, अतः जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है, इतना आप लिख दोगे, गुणनखंड है। ये आपका आंसर हो जाएगा, जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है, ये आप लिख दोगे। और इसी को हम क्या बोलते हैं, गुणनखंड प्रमेय। इसी प्रमेय को हम क्या बोलते हैं, गुणनखंड प्रमेय, जो कि इसमें पीछे भी दे रखा है। चलिए मैं आपको दिखा दूं, बुक में भी दे रखा है, ये दिया गया है हमें बुक में, गुणनखंड प्रमेय। यदि आप इसे पढ़ोगे तो इसका मतलब यही आएगा। इसमें दिया गया है पी ए के प्लेस पे क्या है हमारा, -1 है, ये -1 है, ए के प्लेस पे -1 है। तो यदि पी ए बराबर 0 होता है तब x - a पी एक्स का गुणनखंड होता है। तो ये हमें दिया है x - a, तो x - a के प्लेस पे ये है, तो ये मतलब ये हमारी गुणनखंड प्रमेय होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, जो कि दिया गया है हमें पी एक्स बराबर दे रखा है x³ + 3x² + 3x + 1 और जी एक्स दिया गया है हमें x+2, ये हमें दिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है हमें, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, जो कि दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, x³ पी एक्स दिया गया है हमें x³ + 3x² + 3x + 1
3x प्लस 1 ये हमें दिया गया। और gx क्या दिया गया हमें, gx दे रखा है x प्लस 2 ये हमें दे रखा है। तो इसमें भी सेम वही प्रोसेस लगेगा जो हमने भी पहले वाले क्वेश्चन में किया था। तो लेट gx इक्वल टू 0 ये हमने मान लिया खुद से। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये प्लस का है 2 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर माइनस का 2 ये हो गया। अब इसमें हमें क्या रखना है, पूरे बहुपद में माइनस के 2। तो चलिए रखते हैं डायरेक्ट, उस लाइन को आप चाहें तो लिख लेना अपनी समझ के लिए, नहीं तो मैं डायरेक्ट करता हूँ। x प्लेस पे माइनस के 2 का क्यूब प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस के 3 माइनस 2 प्लस 1 ये हमें दिया गया था। तो माइनस 2 का क्यूब करेंगे तो माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस ही रहता है। यदि यहाँ पे सम संख्या होती है तो माइनस का चिन्ह पॉजिटिव हो जाता है, और यदि विषम संख्या होती है तब वो माइनस का माइनस ही रहता है, और यदि सम संख्या होती है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। चलिए ये कौन सी संख्या है, 3, ये एक विषम संख्या है। तो इसे अब हम करेंगे तो 2 का क्यूब क्या होता है 8, जो कि माइनस का हो जाएगा, माइनस का 8 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे, ये कौन सी संख्या है, ये सम संख्या है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और 4 तिया 12, और यहाँ से माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का है, तो 3 दूनी 6 माइनस के 6 प्लस का 1। अब यहाँ से इसे आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 12 और 1 13 प्लस के 13 और माइनस के माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 8 और 6 14। तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस के 1, जो कि 0 के बराबर नहीं है, अब क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं है तो इसलिए आप क्या लिख दोगे, अतः gx px का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, ये आप लिख दोगे, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया हमें px। चलिए इसे आप अपने आप से बना के देखना है, इसे मैं आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ, आप खुद से बनाओगे तो और अच्छा सीखोगे। इसमें भी सेम वही है, gx को 0 के बराबर मान लो, फिर क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, फिर इसमें x के प्लेस पे 3 रख देना। यदि 0 आता है तब तो ये इसका गुणनखंड होगा, और यदि 0 नहीं आता है तो ये इसका px का गुणनखंड नहीं होगा, ये आप लिख दोगे। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा गया है k का मान। इसमें पूछा गया हमसे k का मान। यदि इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बोल देना, फिर इसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा। वैसे इसी की तरह है, बिल्कुल सिंपल ईजी, आप खुद से बना के देखना, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी सरल है क्वेश्चन। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है हमें, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x - 1 px का एक गुणनखंड हो, तो ये हमें ऑलरेडी पहले ही दिया गया है, x - 1 px का एक गुणनखंड है, इसमें दिया गया है x - 1 px का एक गुणनखंड है। मतलब ये हमारा क्या है gx की प्लेस पे है, और ये क्या है हमारा px की प्लेस पे है। सेम ये दूसरे वाले किए थे हमने, सेम इन्हीं की तरह ये भी होंगे। तो इनका मान रखने के बाद में आपको k का मान मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया हमें, px बराबर दिया गया है x² + x + k, ये हमें दिया गया है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दिया गया हमें क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें k का मान ज्ञात करना है, जो कि दे रखा है हमें px। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, px बराबर क्या दिया गया है हमें, x² + x + k, ये हमें दिया गया है। और gx मान लेते हैं उसे हम
जी एक्स क्या दिया गया हमें, एक्स माइनस वन, ये हमें दिया गया है। तो वही सेम प्रोसेस, लेट एक्स माइनस लेट जी एक्स इक्वल टू जीरो। तो जी एक्स की प्लेस पे क्या है, एक्स माइनस वन है और जीरो हमने मान लिया, तो क्या हो जाएगा, एक्स का मान वन हो जाएगा। ये माइनस का है, नेगेटिव का है, इधर जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा, इधर जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा। तो एक्स के प्लेस पे हमें क्या रखना है, वन, वन रखना है। तो चलिए रखते हैं। तो वन का स्क्वायर वन होता है, वन प्लस के, ये हमें दिया गया है। तब अब क्या हो जाएगा हमारा, वन, वन का स्क्वायर वन प्लस के प्लस के, तो ये क्या हो गया हमारा, टू प्लस के। और पी एक्स का मान क्या होता है, तो ये हमारा पी एक्स आ जाएगा, ये हमारा पी एक्स आ जाएगा। तो आपको मैंने एक गुणनखंड प्रमेय बताई थी, वो क्या थी हमारी, कि पी ए, चूँकि पी ए इक्वल टू जीरो होता है, जीरो होता है, ये मैंने आपको बताई थी। यदि ए मतलब एक्स माइनस ए गुणनखंड हैं पी एक्स के, तब, ये मैंने आपको एक प्रमेय बताई थी। तो इसी प्रमेय का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे हम, जब आपने वन रखा है, एक्स प्लेस पे क्या रखा है, वन, एक्स प्लेस पे क्या रखा है हमने, वन, तो क्या होगा, पी वन बराबर क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि एक्स माइनस वन हमें पहले ही दिया गया था क्वेश्चन में। एक्स माइनस वन गुणनखंड है पी एक्स का, ये हमें पहले ही दिया गया था। तो हम क्या करेंगे, अब पी वन बराबर जीरो रखेंगे, ये हमारा पी एक्स था पूरा। तो पी एक्स बराबर ये दिया गया था, तो पी एक्स की प्लेस पे हमने क्या रखा, वन। तो पी वन बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये और ये आपस में बराबर होंगे। चलिए एक बारी मैं आपको स्पष्ट करके समझाता हूँ। चलिए तो मैं आपको बताता हूँ। पी एक्स में हमने मान रख दिया, तो पी वन, एक्स प्लेस पे क्या रखा हमने, वन, पी वन, और यहाँ पे हमने वन रखा, वन का स्क्वायर किया, प्लस वन रखा, प्लस के का के है, तो वन का स्क्वायर वन प्लस के, तो ये क्या हो गया हमारा, टू प्लस के, ये हमारा टू प्लस के हो गया। और चूँकि ये हमारा पी वन है, और चूँकि एक सूत्र मैंने आपको बताया था, पी ए बराबर जीरो होता है, कब होता है, जब x माइनस ए गुणनखंड होता है पी एक्स का, या आप लिख लेना, जब x माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड होता है तब ये प्रॉपर्टी होती है, तब पी ए बराबर जीरो होता है। तो ये क्योंकि इसमें पहले ही दिया गया था हमें बुक में भी क्वेश्चन में, कि x माइनस वन पी एक्स का एक गुणनखंड है, ये हमें पहले ही दिया गया था, मेंशन किया गया था। तो क्या होगा, पी वन बराबर जीरो होगा, तब पी वन बराबर क्या होगा, जीरो होगा। तो इसे हम काय के बराबर रख देंगे, जीरो के, तो टू प्लस के इक्वल टू जीरो, ये हमने रख दिया। तो ये प्लस का है, इधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस के टू, जो कि हमें पूछा गया था क्वेश्चन में कि के का मान क्या होगा, के का मान माइनस के टू आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि दिया गया है पी एक्स बराबर टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस अंडर रूट टू, ये हमें दिया गया है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है हमें, क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि दे रखा हमें पी एक्स बराबर क्या दे रखा है हमें, टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के एक्स प्लस के अंडर रूट टू, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, प्लस के अंडर रूट टू। चलिए और जी एक्स वही मान फिर रखेंगे हम, जी एक्स मान लिया उसे हमने, क्या है वो, एक्स माइनस वन, ये हमें गुणनखंड ऑलरेडी दिया गया है, प्रश्न में दिया गया हमें कि ये इसका गुणनखंड है। तब क्या होगा, तो यहाँ से आप मान निकाल लोगे, क्या हो जाएगा, x बराबर वन, जैसे अभी पीछे निकाला था ना
उसी तरीके से इसमें निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x का मान 1 हो जाएगा। तो P1 बराबर क्या होगा, 0। P1 बराबर 0 हो जाएगा। तो इसमें हम 1 का मान रखेंगे क्या मान रखेंगे हम, 1 पूरे में। तब क्या होगा, 2 1 का स्क्वायर प्लस k 1 प्लस √2 प्लस √2, ये हम 1 रख लिया हमने k का मान। तब क्या होगा, 2 1 का स्क्वायर 1, तो इसका यदि 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस k का गुणा 1 में किया तो प्लस √2, ये हमारा हो जाएगा। तब आप मान रखोगे तो क्या मान आ जाएगा इसका, तो जब आप इसे जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 प्लस √2, इसे आप ब्रैकेट में मान लीजिए प्लस k, जिससे आपको उधर पहुंचाने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमने एक तरफ से लिख लिया, पहले 2 लिख लिया फिर √2 लिख लिया, ओके। अब क्योंकि यहाँ पर भी कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, वही PA वाली, PA बराबर 0, ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ इसे रफ करके, जो कि 0 के बराबर होगी। तो 0 = 2 प्लस √2 प्लस k, P1 बराबर क्या होगी, 0। P1 बराबर 0 होगी ना, इसलिए तो मैंने 0 रख दिया, क्योंकि PA बराबर 0 है। ये मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब क्या करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव का है, इधर जाएगा तो नेगेटिव का आ जाएगा, क्योंकि ये हमें k का मान चाहिए। तो ये इधर गया तो क्या हो गया, नेगेटिव का, प्लस के 2 √2 बराबर k, ये पूरा ब्रैकेट में है। अब माइनस हमने कॉमन ले लिया, क्योंकि दोनों माइनस के हो जाएंगे, उससे हमने एक माइनस कॉमन ले लिया, तो 2 प्लस √2 माइनस का हो जाएगा, तो k का मान ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है हमें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है हमें, px बराबर दिया गया है kx² -2 √2 x + 1, ये हमें दिया गया है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है हमें, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि दे रखा है हमें px। मेरी वीडियो देखने के बाद आप अपने आप से भी एक बार पूरी एक्सरसाइज को दोबारा बिना देखे करने की कोशिश करना है। यदि आप कर पाते हो तब समझना कि आपकी समझ में आया है, और जब तक नहीं समझ में आए तब तक आप वीडियो को बार बार देखते रहिए, 1 बार 2 बार, जिससे आपको समझ में आ जाए। जब समझ में आ जाए तभी आगे बढ़ना है आपको, क्योंकि सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया हमें, gx बराबर x - 1, तो x का मान क्या आ जाएगा, 1। x का मान 1 आ गया, तो 1 हमने रख दिया। जब 1 का स्क्वायर करेंगे, चलिए रख देता है, 1 का स्क्वायर -√2 1 प्लस 1, ये हमें दिया गया है। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो k हो जाएगा, जबकि गुणा करेंगे तो √2 प्लस 1, ये हमारा यहाँ तक हो गया। ये क्या हो गया हमारा, P1। जब हमने p का मान 1 रखा, x का मान 1 रखा, तब ये हमारा हो गया। तो P1 बराबर 0 रख लिया हमने, तब क्या हो जाएगा, k -√2 प्लस k1 = 0। तो जो प्लस के हैं इधर जाएंगे वो माइनस के हो जाएंगे, और जो माइनस के इधर वो उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं कैसे, √2 प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस का है, और ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि प्लस का है। ये आपका आंसर हो जाएगा, k का मान हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा हमें, px बराबर kx² -3x + k।
ये हमें दिया गया है। तो इसे तो आप खुद से बना सकते हैं जैसे और किए हैं उसी तरीके से। के का मान क्या रखना, सॉरी एक्स का मान क्या रखना है हमें यहाँ पर भी 1, इन सभी में 1 रख दोगे आप तो समीकरण क्या हो जाएगा हमारा, सरल हो जाएगा। जो आपका आंसर है, जिस तरीके से और क्वेश्चन किए हैं उन्हें देखने के बाद आप इसे अपने आप से बना के देखना। यदि नहीं आए तब कमेंट सेक्शन में बोल देना, फिर उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं उनके लिए। वैसे सिंपल है, आप कर सकते हो, कोई छोटी क्लास के तो हो नहीं। यदि आप इन सबको समझ गए होंगे तो इसे तो आप फटाक से कर दोगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये मैंने आपको होमवर्क दे दिया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये जो दिए गए हैं इनके हमें गुणनखंड करने हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है 12x² - 7x + 1, ये हमें दिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। चौथे का पहला क्या दिया गया है हमें दिया गया है 12x² - 7x + का 1, ये हमें दिया गया है। इसके हमें फैक्टर बनाने हैं, गुणनखंड करनी है। कैसे करेंगे हमें गुणनखंड करने के लिए आपको पता होगा, आपने छोटी क्लासों में भी किए होंगे। हमें क्या करना होता है, केवल इसे 2 भागों में बांटना होता है। इस वाली संख्या को, बीच की संख्या को हमें 2 भागों में बांटना होता है। और कौन सी संख्या में बांटना होता है ये हम कैसे पता करेंगे, तो हमारा ये एक ट्रिक होती है। जैसे मैं आपको पहले बता दूं केवल आपको समझाने के लिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमें कौन कौन सी संख्या चाहिए होती हैं वो कैसे पता करते हैं हम, इस पहली संख्या का और तीसरी संख्या का आपस में क्या करते हैं हम, गुणा। आपस में क्या करते हैं हम, गुणा या गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब जैसे मैं आपको समझाऊं, इसी को एक एग्जांपल मान लीजिए। तो 12x² का यदि गुणा इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमने गुणा किया तो गुणा करने पर गुणा करें तो क्या आ जाएगा हमारा 12x²। गुणा करने पर ये आ जाए। और जोड़ें या घटाएं, ऐसी 2 संख्या चाहिए होती हैं हमें। जब जोड़ें या घटाएं, जोड़ें या घटाओ, तब हमें क्या मिले, बीच की संख्या मिल जाए। तो मतलब जोड़ने घटाने पर, गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 12x²। ऐसी संख्या हमें 2 संख्या ऐसी चाहिए जो गुणा करने पर क्या दें हमें, 12x²। इन दोनों का गुणनफल जो कि आया है 12x²। 12x² आ जाए और जोड़ें या घटाएं तब क्या आ जाए हमें, 7x आ जाए, ये हमें मिल जाए। तो इसीलिए ऐसी कौन सी 2 संख्या हैं जिन्हें हम जोड़ें या घटाएं तब 7x मिले हमें, और गुणा करें तब 12x² मिल जाए। तो ऐसी 2 संख्या कौन कौन सी होंगी, चलिए नीचे कर देता हूँ मैं इस वाले सवाल को। क्या दिया गया हमें, 12x² - 7x + 1, ये दिया गया हमें। तो हम इसको तो वैसा का वैसा ही रहने देते हैं। ऐसी 2 संख्याएं कौन कौन सी होंगी हमारी, एक तो आपकी 4 होगी जिसे हम लिख सकते हैं 4x, एक होगी हमारी 3x। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो वापस से यही आ जाएगी, माइनस के 4x माइनस के 3x प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 7x। और गुणा करेंगे इन दोनों संख्याओं का तो 4x और 3x का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 या 12 और x का गुणा स्क्वायर, तो 4 या 12, 12x² हो जाएगा जो कि हमें लाना था। और प्लस का 1, ये हमारा क्वेश्चन है। सॉरी गाइस। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें इन दोनों में कॉमन लेंगे। तो कॉमन क्या आ रहा है हमारा 4x को हम कॉमन ले सकते हैं। तो इधर क्या बचेगा हमारा 3x, इधर क्या बचेगा माइनस के 1। इधर से क्या हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि हमें क्या 2 फैक्टर बनाने होते हैं इसी तरीके से, ऐसी संख्या इधर भी आ जाए। तो अब हम क्या कॉमन लेंगे, इसमें से माइनस के 1 को कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा हमारा, माइनस का 1 कॉमन ले लिया तो 3x, और ये प्लस का है क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया है तो क्या बचेगा माइनस के 1। तो ये दोनों हमारे सेम होने चाहिए, ऐसी हमें कंडीशन बनानी होती है। तब क्या करेंगे, अब हम जो 2 बार होता है उसे एक बार लिखते हैं माइनस के 1, और जो एक बार है ये और इसे साथ में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 4x माइनस के 1। तो ये आपके आंसर होंगे, ये आपके इनके गुणनफल हो गए, गुणनखंड हो गए, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आगे के भी करते हैं। चलिए क्वेश्चन को, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं आया तो वीडियो को एक बार वापस से रिपीट करके देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया हमें,
2x² प्लस 7x प्लस 3, ये हमें दिया गया क्वेश्चन। चलिए तो इसे सॉल्व करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, जो कि दे रखा है हमें। क्या दे रखा है? 2x² प्लस 7x प्लस 3, ये हमें दिया गया है। तो इसे भी हम कैसे गुणा करेंगे? सेम वही ट्रिक जो मैंने अभी आपको पहले बताई थी। तो 3 दूनी 6, तो गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने घटाने पर 7x आए। ऐसी हमें दो संख्या चाहिए। तो कौन सी संख्या चाहिए? यही दोनों संख्या आप मान लीजिए। तो 2x², ये दोनों आपकी संख्याएं हो जाएंगी। तो हम ऐसी दो संख्या कौन कौन सी ले सकते हैं हम, जिसे हम गुणा करें तो 6x आए और जोड़ें या घटाएं तब हमें 7x मिले। तो हमें कौन सी संख्या मिल जाएंगी? एक तो 6x मिल गई प्लस के x मिल गई, ऐसी दो संख्याएं मिल गई हमें, प्लस 3, जो कि गुणा करेंगे 3 दूनी 6, इन दोनों का गुणा करके 6x² मिलता है हमें, 6x² मिलता है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी, फिर इसे रफ करके समझा दूंगा। ऐसे आपने किया 2x² गुणा 3, इन दोनों का यदि आपने गुणा किया तो क्या आ जाएगा? 6x²। अब इन दोनों संख्या का 6x का और x का क्या होगा हमारा गुणा, तो क्या हो जाएगा? x। यदि आप इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6x²। या बोल सकते हैं आप 1, या आप इसे 1 भी बोल सकते हैं। 6 कम 6, ये आपका गुणा करके यही संख्या हमें मिल रही है। तो ऐसी हमें दो संख्या मिल रही हैं। और यदि इसे आप जोड़ेंगे, इसी संख्या को यदि आप जोड़ेंगे, क्योंकि गुणा करने पे हमारी ये संख्या है और जोड़ने या घटाने पे हमें ये वाली संख्या मिलनी चाहिए। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे, 6x प्लस x को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 6x प्लस x 7x हो जाएगा, जो कि हमें गुणा करने पर 6x² आए और जोड़ने या घटाने पर 7x आए। तो ऐसी हमारी कौन सी संख्या होंगी? 6x प्लस x, ये दोनों संख्याएं हमारी होंगी। इसको हम रफ कर देते हैं। चलिए तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जो कि दे रखा है 2x, ये हमने कॉमन ले लिया, ये इसमें से हमने क्या ले लिया? कॉमन। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? x, और यहाँ पे क्या बचेगा हमारा? 3, क्योंकि 2 हमने कॉमन ले लिया, 2x कॉमन ले लिया तो 3 बचा। यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे? प्लस का 1, यहाँ पे क्या बचेगा हमारा? x प्लस क्या? 3। तो 2 बार होती है, उसे हम क्या लिखते हैं? 1 बार, x प्लस 3, और ये दोनों को साथ में लिखते हैं 2x प्लस 1। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि दे रखा है हमें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है हमें? 6x² प्लस 5x माइनस के 6, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए तो इसे सॉल्व करते हैं, जो कि दिया गया है हमें क्वेश्चन नंबर 3, 1 2 3। 6x² प्लस के 5x माइनस के 6, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3। चौथे का तीसरा। तो इसे भी हम कैसे करेंगे? गुणा करने पर 36x² आए और जोड़ने या घटाने पर हमें 5x मिली। तो हम ऐसी दो संख्याएं कौन कौन सी होंगी हमारी, जिन्हें गुणा करने पर 36x² आए और जोड़ने या घटाने पर हमारा 5x आ जाए। तो ऐसी दो संख्याएं तो होंगी, कौन कौन सी होंगी हमारी, जिनका गुणा करने पर 36x² आए और जोड़ने या घटाने पर 5x आए। तो कौन कौन सी संख्या होंगी? एक तो हमारी 9x होगी माइनस के 4x माइनस के 6, तो 9 चौके 36, और यदि आप 9x में से 4x को घटाओगे तो वापस से 5x आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 3x हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा? 2x, 3 हमने कॉमन ले लिया 3x, तो इसमें से तो क्या बचेगा? 2x, और इधर से क्या बचेगा? प्लस के 3,
और यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, माइनस के 2 कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बचेगा 2x माइनस के 3, सॉरी माइनस का लिया है तो इसलिए ये पॉजिटिव का हो जाएगा। तब क्या होगा, जो 2 बार है उसे हम एक बार लिखते हैं 2x प्लस 3, और इसे एक बार बगल में 3x माइनस के 2, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया हमें, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये हमें दिया गया है। इसे भी चाहें तो आप अपने आप से बना लेंगे। चलिए पर मैं इसको कराता हूँ, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, चलिए तो क्वेश्चन 4 को सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया हमें, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 4, ये हमें दिया गया है। तो अब हमें क्या करना है, गुणा करें, 3 4 12x स्क्वायर, गुणा करें तो 12x आए, और यदि जोड़ें या घटाएं तो क्या है, खाली x आए। तो ऐसी दो संख्याएं कौन कौन सी होंगी हमारी, 3x स्क्वायर माइनस के x प्लस 4x माइनस के 3x प्लस के 4x और माइनस के 4, ये दोनों हमारी ऐसी संख्याएं होंगी जिन्हें आप गुणा करोगे तो 12x स्क्वायर आ जाएगा, और जोड़ोगे या घटाओगे तो x आ जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें से अब 3x को हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा x, यहाँ से क्या बचेगा माइनस के 1, यहाँ से हम क्या करेंगे प्लस के 4 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा x माइनस के 1। तब क्या हो जाएगा, जो 2 बार है उसे हम एक बार ही लिखेंगे x माइनस 1, और जो एक बार है उसे बगल में लिख दें, जो कि हुआ 3x प्लस 4, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जो कि दे रखा है हमें, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसमें 3 पद का था, ये त्रिपद था, ये 4 पद का है, 1 2 3 4, ये हमारे 4 पद के हैं। तो इनका गुणनखंड कैसे करेंगे, चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि दिए रखा है हमें, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ये हमें दिया गया है। चलिए तो इसे हम सॉल्व करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5वें का पहला, जो कि दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के x प्लस 2, ये हमें दिया गया है, प्लस के 2, ये हमें दिया गया है। अब हम इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, ये हमें कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए एक अलग से विधि है, इसके लिए एक अलग से विधि है। तो वो विधि क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ये जो लास्ट का पद होता है जिसे हम अचर पद बोलते हैं, ये जो लास्ट का पद होता है, इसके हमें फैक्टर करने होते हैं, मतलब इसके गुणनखंड करने होते हैं। तो ऐसे गुणनखंड करने होते हैं जो संतुष्ट करें। ये क्या है, हमारा px है, मान लीजिए इसे px है, और जब px बराबर 0 होता है तब x माइनस 1 या फिर x माइनस a px का एक गुणनखंड होता है, px का गुणनखंड होता है। ये हमारा एक लैंग्वेज के हिसाब से बोलें तो इस तरीके से जो होता है, जब px को 0 कर दें वो हमारा a ऐसी संख्या होती है। तब अब हमें क्या करना है कि 2 को ऐसे भागों में तोड़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसके गुणनखंड करके देखिए आप, ज़्यादा से ज़्यादा कौन कौन से गुणनखंड हो सकते हैं वो हमें करने हैं। तो चलिए 2 को हम तोड़ते हैं, एक तो हमारा प्लस का 1 और एक माइनस का 1 हो सकता है।
एक ये 2 से भी और -2 से भी हो सकता है। ये तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, पर हमें पता कैसे पड़ेगी कि इनमें से कौन सी संख्याएं होंगी जो इसे सेटिस्फाई करेंगी, मतलब संतुष्ट करेंगी। तो चलिए मैं इसे रफ कर देता हूँ पहले। तो 2 -1 और 1 से गुणनखंड होंगे मतलब -1 से कट सकता है क्या 2, और 2 से कट सकता है। तो हमें लास्ट का पद काटना देखना होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, -1 से इसे काट के देखते हैं। तो -1 अगर 0 देता है हमें, -1 x का मान रखने पर हमें 0 मिलता है, तब तो ये 2 को काटेगा, अन्यथा नहीं काटेगा, तब तो इसका गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। इसमें हम क्या रखेंगे, पहले 1 रख के देखते हैं। तो 1 का क्यू, एक्स प्लेस पे हमने 1 रखा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर -1 +2 ये हमें दिया गया है। तो 1 का क्यूब 1 -2 -1 +2, तो ये प्लस का 1 माइनस का 1 आपस में कट जाएंगे, -2 और +2 आपस में कट जाएंगे, जो कि हमें 0 दे रहा है। तो 0 दे रहा है तब तो हमने क्या रखा था 1, तो x -1 px का आप लिख देंगे, x -1 px का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, या आप लिख देंगे px x -1 px का एक गुणनखंड है। ये आपको कैसे पता पड़ा, क्योंकि p a बराबर 0 यदि होता है तब a x - a गुणनखंड होता है। तो ये उसी विधि के अनुसार मैंने किया है, गुणनखंड प्रमेय विधि से। तो चलिए, ये तो हमें एक गुणनखंड मिल गया। अब बाकी के गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे, इस संख्या से भाग देकर, इस संख्या से हम भाग देकर इसे निकालेंगे। यदि यहाँ पे 0 नहीं आता तब हम 1 से चेक करते, इससे फिर -1 रख के देखते इस पर। तो अभी हमने क्या किया था, यहाँ पे x प्लेस पे, चाहे तो आप यहाँ पे लिख लेना कि x बराबर 1 रखने पर, तो x बराबर 1 कब आएगा, जब x -1 होगा। जैसे मैं इसे लिखूँ, ये gx मैंने मान लिया, x -1 बराबर, जैसे कि मैं आपको समझाऊँ, ये मैंने gx मान लिया, x -1 को हमने क्या मान लिया, gx बराबर हमने 0 माना, ये हमने खुद से माना, जो हमने पहले के क्वेश्चनों में किया था। तो x -1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 1, तो वही 1 मैंने यहाँ पे उठा के ये रख दिया, वही 1 मैंने डायरेक्ट मान यहाँ पे ये रख दिया। तो इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, इससे आगे किस तरीके से करेंगे आपने लिख लिया। अब और गुणनखंड करने के लिए हमें क्या चाहिएगा, इसमें इस परिमेय में पूरी में ये जो बहुपद दिया गया है, इस बहुपद में हम x -1 से भाग देंगे, इसमें भाग देंगे, तब हमें अन्य और भी मिलेंगे। तो हम देंगे x3, क्या दिया गया है, x3 2x² -x +2, इससे आपको भाग करना भी आ जाएगा, भाग करना भी सीख जाएंगे। तो चलिए देते हैं। सबसे पहले हमें x3, तो सबसे पहले हम भाग देने के लिए हम कैसे पता करेंगे कि हम कौन सी संख्या से भाग दें तब ये संख्या हमारी कट सके। तो कैसे करते हैं, ये जो संख्या होती है, ये जो संख्या होती है, इससे इसमें भाग दे के देखते हैं, पहले टर्म से पहले टर्म में। तो दिया गया है, जैसे मैं आपको रफ करके दिखाऊं, पहले x3 पहला टर्म दे रखा है, x3 अपॉन में नीचे क्या दिया गया है, x, पहले टर्म से काट के देखते हैं। अब x से हमने ये काट दिया तो एक पावर कम हो जाएगी, तो क्या रह जाएगा हमारा x², जो कि बुक में भी पीछे दे रखा है 3 एक्सरसाइज में 2.3 में ये दिए गए हैं हमें पूरी विधि, उस तरीके से भी आप देख के कर सकते हो। तो ये हमारा x² बच जाएगा। तो अब हम x² से इसमें गुणा करेंगे तब हमें x³ मिल जाएगा। तो हम x² से हम गुणा करेंगे ऐसी संख्या से जिससे कि ये हमारा सॉल्व हो जाए। अब हम भाग देंगे तो x² से यदि इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x3, ये हो गया x3, और x² से -1 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, x² माइनस का। अब इसमें क्या होता है, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का चिन्ह बदल जाते हैं, यहाँ पर चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये प्लस का
ये माइनस का आपस में कट जाएंगे, आपस में कट गए। और ये क्या होंगे, ये प्लस का और ये माइनस का। तो -2x² में से एक x² प्लस का घटाओगे तो क्या बचेगा हमारा, -x², ये हमारा बच जाएगा, ये हमारा बच जाएगा। तो अब फिर हम आगे की संख्या को उतार लेंगे, इसे यहाँ पे उतारेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का x दिया गया है तो x² का होगा -x से यदि हम गुणा करेंगे इसमें तब -x² हमें मिल जाएगा। तो -x² यहाँ पे -x हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसका गुणा इसमें किया तो x² आ गया, फिर माइनस का x है तो इसमें प्लस के x में किया तो -x² हो जाएगा। और इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, तो ये क्या का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, जो कि पहले मैंने माइनस का लिख दिया था, गलती से माइनस का हो गया था। तो अब हम क्या करेंगे, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। तो प्लस माइनस कट जाएंगे आपस में, चिन्ह बदल जाते हैं, केवल नीचे वाले के चिन्ह बदलते हैं। जैसे ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये चिन्ह बदल जाते हैं। ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, बाकी ऊपर वाले वैसे के वैसे ही रहते हैं। अब ये माइनस का, ये माइनस का, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, -2x हो जाएगा, ये -2x हो गया। ऊपर से इसे आप यहाँ पे उतार लेंगे बगल से, तो क्या है, प्लस का 2, ये हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे हम, ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करेंगे, जब ये आ जाए तो हम करेंगे -2 से गुणा, इसमें -2 से गुणा करेंगे तब हमें ये संख्या मिल जाएगी। -2 से गुणा करेंगे तो -2x, और इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2, तो चिन्ह बदल जाएंगे वापस से, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो क्या आंसर बचेगा, कुछ नहीं। शेष पर क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये यहाँ तक पहले आप नोट कर लीजिए, मैं आपको दोबारा ऊपर से दिखा दूँ एक बारी। अभी ये क्वेश्चन सरल नहीं हुआ है, अभी और आगे भी हुआ, इसे आप स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में उतार लेना। चलिए अब इससे आगे हम करते हैं। तो हमें दो गुणनखंड मिल चुके हैं, एक x-1 और एक ये। अब इसका गुणनखंड हम वापस से करेंगे, अब ये 3 पद में आ जाएगा। तो चलिए इसका गुणनखंड हम पीछे करते हैं, इसका गुणनखंड हम पीछे करते हैं, जो कि अब एक तो हमें मिल गया x-1, एक क्या हो गया हमें, ये जो हमने भाग दिया था ना, ये मिला था हमें x² -x -2। अब इसका गुणनखंड करेंगे हम, क्या का x² -x -2। तो ये हमें अभी 2 गुणनखंड मिले हैं, अब इनके 3 गुणनखंड मिलेंगे, जो 4 पद के हैं ये। तो अब इसका गुणनखंड करेंगे हम, ये तो वैसा का वैसा ही रहेगा। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो कैसे करेंगे, x² का x² गुणा करने पे 2x² आए, जोड़ने या घटाने पे x² आए, सॉरी x आए। तो कौन सी दो संख्या होंगी ऐसी हमारी, 2x प्लस के x माइनस के 2, इन दोनों का यदि आप गुणा करेंगे तो 2x² आ जाएगा, और जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वापस से माइनस का x आएगा। तो यहाँ से क्या कॉमन लेंगे हम, x, तो यहाँ से क्या बचा x -2, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे हम, प्लस का 1, तो यहाँ से क्या बचेगा x -2। तब क्या हो जाएगा, 2 बार है उसे एक बार लिखते हैं हम x -2, और ये एक बार x + 1, ऊपर से क्या है x -1, ये वाला बचा हुआ था, इसे हम यहाँ पे लिख देंगे x -1। तो ये आपके गुणनखंड हो जाएंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है x³ -3x² के 9x -5, ये हमें दिया गया है। इसे भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया गया है हमें, क्वेश्चन दिया गया है सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि दिया गया हमें x³ के 3x² के 9x
-5 ये हमें दिया गया है। तो अब हमें क्या करना होगा, -5 के गुणनखंड करने होंगे। तो सबसे पहले हम क्या रख के देखते हैं एक्स प्लेस पे -1 रख के देखते हैं, क्योंकि ये माइनस का है तो -1 रख के देखते हैं। तो -1 का क्यूब -3 -1 का स्क्वायर -9 -1 -5। यदि ये 0 आता है तब तो -1 इसे सेटिस्फाई करेगा, और यदि नहीं करता है तो हम प्लस के से करके देखेंगे, +1 से करके देखते हैं। चलिए तो इसे सॉल्व करते हैं। -1 का क्यूब -1 3, अब -1 का स्क्वायर 1 होता है, और 3 का गुणा -3 का गुणा यदि 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा -3। अब ये माइनस का और माइनस का प्लस का हो जाएगा 9, और ये -5। अब इसे आप देखिए करने के बाद मिलता है -1 और -3, तो -4 हो गए, -4 और -5 -9 हो गए, और ये इधर से +9 = 0 हमें मिल रहा है, क्योंकि ये आपस में कट जाएंगे तो हमें 0 मिल जाता है। तो इससे हमें क्या पता पड़ा गया, क्योंकि ये प्रॉपर्टी कब लगती है, P-1 मतलब P रखा हमने तो हमें 0 मिल गया। P-1 A के प्लेस पे क्या रखा हमने -1 तो हमें 0 मिल गया। तो अतः x + 1 Px क्या है, ये जो हमें बहुपद दिया गया था, Px का एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड है या होगा, गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। तो एक गुणनखंड क्या मिल गया हमें, x + 1। x + 1 क्यों आएगा, क्योंकि ये -1 है। जैसे ही मैं आपको सरल करके दिखाऊँ, इधर gx मान लिया हमने x + 1 को, तो x + 1 रखा हमने बराबर 0, क्योंकि gx को हम 0 के बराबर रखते हैं, तो x का मान -1 रखने के लिए -1, तो ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, वापस से इधर आएगा तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा, क्योंकि हमने रखा था x का मान -1 रखा था। इस पर ये संतुष्ट कर रहा है, इसे सेटिस्फाई कर रहा है। तो चलिए अब आगे करते हैं, इसे मिटोल देते हैं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया था। तो अब हमें और संख्या निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे हम, x + 1 से। अब x + 1 से भाग देंगे किसमें, इस बहुपद में पूरे में। तो इसे लिख लेते हैं x³ - k 3x² - k 9x - 5, ये हमने लिख लिया। इसमें हमें भाग देना है, इसमें हमें भाग देना है। तो चलिए इसमें भाग देते हैं, क्या बचेगा, ये क्यूब है। तब आप भाग दोगे तो उसी तरीके से जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था उसी तरीके से इसमें भाग देंगे। तो x² से, क्योंकि इधर स्पेस कम है, इधर जगह कम है, इसलिए मैं ऊपर लिख देता हूँ। तो x² से यदि आप गुणा करोगे इसमें तब आपको x³ मिलेगा, तो x³ मिल गया। अब इसमें करोगे तो प्लस का x² हो जाएगा। मैंने क्या कहा था आपसे, चिन्ह बदल जाते हैं। अब ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का होगा, तो ये प्लस का और ये माइनस का आपस में कट जाएंगे। सॉरी गाइस। और ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे हमारे, प्लस हो जाएंगे। तो माइनस का 4x² आ जाएगा, ये माइनस के 4x हो जाएगा, क्योंकि माइनस के 3x और ये इसका चिन्ह बदल गया तो ये भी माइनस का हो गया। तो माइनस के 3x² और माइनस के x² आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 4x²। इसे वैसा का वैसा ही उतार लेंगे, 9x। अब क्या करेंगे हम, माइनस के 4x करने के लिए इस संख्या को हम क्या करेंगे, माइनस के 4x से हम इसमें गुणा दे देंगे, तब क्या हो जाएगा, माइनस के 4x², ये हमारा हो जाएगा। और इसमें गुणा देंगे 1 में तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का है, तो क्या हो जाएगा, माइनस के 4x, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनके चिन्ह बदल देंगे, ये प्लस का ये भी प्लस का, क्योंकि ये माइनस का है, तो प्लस का माइनस का और प्लस का आपस में कट जाएंगे,
अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस के 9x में से प्लस के 4x यदि घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका माइनस के 5x, ये आपके बच जाएंगे, ये आपका शेष बचेगा। अब क्या करेंगे, ये जो लास्ट की संख्या रह गई है इसे हम इसी के बगल में लिख लेंगे। ये माइनस की दी हुई है हमें माइनस के 5। अब हम क्या करेंगे, माइनस के 5 से गुणा कर देंगे, इसमें माइनस के 5 से गुणा कर देंगे, तब क्या हो जाएगा माइनस के 5x हो जाएगा यदि गुणा करेंगे माइनस से तो, और ये भी माइनस का हो जाएगा माइनस के 5। तो चिन्ह बदल जाएंगे तो ये आपस में कट जाएंगे, दोनों आपस में कट जाएंगे, तो शेषफल क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, नीचे कुछ भी नहीं बचेगा। तो एक टर्म आपका ये मिल गया, एक गुणनखंड आपको ये मिल गया। तो इसे हम पीछे सॉल्व करते हैं। चलिए क्या दिया गया है, x² माइनस के 4x माइनस के 5, ये हमें दिया गया है। तो इसे हम गुणनखंड करना पड़ेगा हमें, इसका भी x² 4x माइनस के 5, यही संख्या में दी गई थी, यही हमारा भागफल आया। तो अब आप इसे तोड़ेंगे तो गुणा करने पर 5x आए, 5x² आए, और जोड़ने या घटाने पर 4x² आए। तो इसे हम कैसे तोड़ेंगे, उसी संख्या से। तो इसे हम लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 5x प्लस के x माइनस के 5, इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं। वापस से यदि आप माइनस के 5x है और प्लस का 5x है, तो इसे माइनस का 4x हो जाएगा, माइनस का 5 का 5, और ये वैसा का वैसा ही। तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x, तो क्या बचेगा x माइनस 5। इधर से क्या कॉमन आ रहा है, प्लस का 1, इधर क्या बचेगा x माइनस 5। मैंने क्या कहा था आपसे, जो दो बार हैं उन्हें एक बार लिखते हैं पहले x माइनस 5, और जो एक बार है उसे वापस से लिखते हैं। दो तो हमारे पास ये हो गए, और एक हमें पीछे भी था जिससे हमने भाग दिया था, जो था हमारा x+1, ये हमारा x+1 है, तो इसे भी हम इधर लिख लेंगे x+1, ये हमारे तीनों टर्म मिल जाएंगे, ये आपका गुणनखंड हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, समझ में आ रही होगी, आपके लिए यूजफुल होगी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको रखते हैं साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है तीसरा, x³ प्लस के 13x² प्लस 32x प्लस 20, ये हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3। इसे सॉल्व करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया हमें दिया गया है x³ प्लस के 13x² और क्या दिया गया है प्लस 32x प्लस 20, ये हमें दिया गया। अब हमें क्या करना है, 20 के गुणनखंड करने हैं 20 के गुणनखंड करने हैं। तो चलिए करके देखते हैं हम। सबसे पहले हम क्या रख के देखते हैं, प्लस का 1 रख के देखते हैं इसमें। तो -1 रखेंगे जो कि हमें फिर प्लस का मिल जाएगा, जो कि हमें प्लस का x+1 हो जाएगा। तो हम -1 रख के देखते हैं सबसे पहले। तो x-1 का क्यूब प्लस 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32 -1 प्लस के 20 ये मैंने लिख दिया। अब -1 का क्यूब क्या होता है, -1 -1 का स्क्वायर क्या हो जाता है, प्लस का 1। तो 30 का गुणा यदि प्लस के 1 में करोगे तो क्या हो जाएगा 30। अब ये माइनस का हो जाएगा 32, गुणा करेंगे तो प्लस का 20। अब इसे आप सरल करके देखिए, यदि आप सरल करके देखेंगे तो आपको यदि 0 मिलता है तब तो ये सही होगा। तो ये आप करेंगे माइनस का 1 और माइनस के 32, क्या हो जाएगा माइनस के 33 और प्लस के 13 और प्लस के 20 कितने हो जाएंगे, प्लस के 33, ये भी प्लस के 33 हो जाएंगे। तो इक्वल आंसर क्या आ जाएगा, आपस में कटेंगे प्लस माइनस तो 0। तो इसलिए क्या होगा, x का -1 कब आएगा, x+1 करेंगे तब। तो आप लिख देंगे x+1 px का
एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है, या आप लिख दोगे गुणनखंड है। अब फिर से वही विधि, x+1 से आप इसमें भाग दोगे, तो कैसे देंगे, x+1 से भाग देना है हमें, काय में, x³ + 30 x² प्लस के 32x + 20 से हम इसमें भाग देंगे तो कैसे पता पड़ेगा फिर से वही प्रोसेस, x² से, अब मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ, x² से गुणा करेंगे तो हमें x³ मिल जाएगा और x² हो जाएगा, इससे गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा। अब चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस कट जाएंगे, यहाँ से ये माइनस का हो गया तो क्या बचेगा, प्लस के 12x² प्लस के 32x, और 12x कब होगा, यहाँ पे हम गुणा करेंगे कैसे, 12x से, तो क्या हो जाएगा 12x² हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, इधर भी 12x हो जाएंगे, तो ये चिन्ह बदल जाएगा माइनस का और ये भी माइनस का, तो ये प्लस माइनस कट जाएंगे, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएंगे, और यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास 20x बच जाएंगे, क्योंकि ये प्लस का बड़ा है, और यहाँ से हम वापस से क्या उतार लेंगे, प्लस के 20। अब क्या करेंगे, हम इसमें गुणा करेंगे काय से, 20 से, इसमें गुणा करेंगे हम 20 से, क्या हो जाएगा हमारा 20x प्लस के 1 में गुणा करेंगे 20 से, क्या हो जाएगा 20, आपस में ये कट जाएंगे, आपस में कुछ भी नहीं बचेगा, इसके शेषफल 0 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, हम इसका गुणनखंड करेंगे, किसका, x² प्लस 12x प्लस 20 का, तो चलिए पीछे करते हैं इसका गुणनखंड। क्या दिया गया है हमें, x² प्लस के 12x प्लस के 20, यही दिया गया है हमें, पीछे यही है। चलिए तो अब इसका गुणनखंड करेंगे, तो कैसे करेंगे, गुणा करने पर 20x² आए और जोड़ने या घटाने पर 12x आए, तो हम क्या, ऐसी दो संख्या कौन सी होंगी हमारी, 10 + 2 करेंगे तो 12 आ जाएगा, और यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। चलिए करते हैं, तो 10x हो जाएगा प्लस के 2x प्लस के 20, इन दोनों संख्याओं से, तो क्या हो जाएगा x², सॉरी इसमें से हम x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x + 10, और इधर से हमने क्या कॉमन लिया 2, तो क्या बचेगा x + 10, तो दो बार होता है, उसे हम एक बार लिख लेते हैं, x + 10 और x + 2 हो जाएगा यहाँ से, और पीछे क्या लिखा गया था हमारा, x + 1, ये हमारे गुणनखंड आ जाएंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन है हमारी प्रश्नावली का। चलिए तो इसे हम सॉल्व करते हैं, इसे हम उठा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि दिया गया है 2y³ + y² माइनस के 2y - 1, ये हमें दिया गया है, तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, 2y³ + y² माइनस 2y - 1, ये हमें दिया गया है। तो अब y - 1 के गुणनखंड करेंगे हम, तो कैसे पता पड़ेगा, y के प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, वहाँ पे हमने x के प्लेस पे रखे थे, यहाँ पे हम y, केवल y चेंज कर दिया गया है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -1 रखेंगे, y के प्लेस पे हमने क्या रखा, -1, बाकी सेम टू सेम रहेगा, 2 - 1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -2 -1 और -1, ये हमने रख लिया, तो क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब -2 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 हो गया, यहाँ से माइनस माइनस तो प्लस का 2 हो जाएगा, और ये माइनस का 1 का -1, प्लस का माइनस का आपस में कट जाएंगे, ये इससे कट जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, मतलब इसे ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप क्या लिखोगे, y + 1, वहाँ पे x था, यहाँ पे y है, y + 1 px का
एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, गुणनखंड है, ये आप लिख दोगे गुणनखंड है। तो अब आप क्या करोगे, y+1 से इसमें पूरे में भाग दे दोगे, जिससे आपको आगे की संख्या मिल जाए। तो चलिए देते हैं y+1 से भाग, क्या दिया गया है हमें, 2y³ + y² माइनस के 2y - 1, ये हमें दिया गया है। तो चलिए इसमें भाग देते हैं। तो कैसे भाग देंगे, जब इसके बराबर होगा 2y से, 2y² से, तो क्या हो जाएगा 2y³। जब इसका गुणा इसमें देंगे तो 2y² हो जाएगा और इसका गुणा इसमें 1 में देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस के 2y² हो जाएगा। तो ये चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, तो ये आपस में कट जाएंगे। और ये माइनस का है 2y² और ऊपर क्या है प्लस का है, तो 2y² से 1y² कटेगा तो क्या आ जाएगा माइनस के 1y² आया, और यहाँ से क्या है माइनस के 2y की माइनस के 2y ये हमने लिख लिया। अब माइनस के y कब होगा, तो यहाँ से हम माइनस के y से इसमें गुणा करेंगे तो माइनस के y² हमें मिल जाएगा, माइनस के y² हो गया। यहाँ पे भी माइनस का हो जाएगा, माइनस के y हो जाएगा। तो चिन्ह बदल जाते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था, ये प्लस का, ये भी प्लस का, ये आपस में कट जाएंगे। अब माइनस के 2y में से y, तो क्या बचेगा माइनस के y, और यहाँ से क्या बचेगा हमारा माइनस का 1। अब क्या करेंगे हम, माइनस के 1 से गुणा करेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा माइनस के y, ये माइनस का y हो जाएगा, और ये माइनस का है और ये प्लस का है, ये माइनस का ये प्लस का है, तो माइनस का 1 कर लेगा ये इसमें गुणा करेंगे तो फिर से चिन्ह बदल जाएंगे। तो अपॉन में क्या बचेगा हमारे, कुछ भी नहीं बचेगा, 0 बचेगा शेष पद, तो ये आपस में कट जाएंगे, जिससे कट जाएगा ये इससे कट जाएगा। इट्स क्लियर। चलिए आगे का अब इसका हमें गुणनखंड करना है। 2y² - y माइनस के 1 का गुणनखंड करेंगे। क्या दिया गया है, 2y² - y - 1, यही तो दिया गया है। चलिए तो इसका गुणनखंड करेंगे तो हमें क्या करना है, गुणा करें तो 2y² आए और जोड़ने या घटाने पर y आए। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2y² माइनस के 2y प्लस के y लिख सकते हैं, वापस से माइनस के 1। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2y कॉमन ले लिया हमने, क्या बचा y माइनस के 1, और यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया प्लस के 1, यहाँ से क्या बचेगा y - 1। जो 2 बार है उसे हम एक बार लिख लेंगे y - 1, और इसे हम इधर लिख लेंगे 2y + 1, और जो पीछे रह गया है वो क्या है y + 1, उसे भी हम इधर लिख देंगे। तो y + 1 ये आपके आंसर हो जाएंगे, ये आपके गुणनखंड हो जाएंगे। चलिए इसी के साथ हमारी प्रश्नावली आज की ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो समझ में आई होगी। मैंने सारे क्वेश्चन इसमें से कराए हैं, 1-2 छोड़ दिए हैं केवल आपके लिए, जिन्हें आप खुद से बना के देखना है। यदि नहीं वो आए तो उनके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।